देखो पैटर्न चेंज हो गया है, सीबीएसई ने क्या किया, पैटर्न चेंज कर दिया है। कैसे? क्वेश्चन का तुम्हारे 5-6 सेक्शन में पहले भी होता था, अभी भी 6 सेक्शन में है, लेकिन केस बेस 2 रहेगा। केस बेस कितना कर दिया है? 2। पहले कितना होता था? 1। और आने वाले समय में केस बेस 4 हो जाएगा, करीब करीब तकरीबन 4, चारों से एक एक केस बेस दे देगा। तो इसको इस सेट में हम 2 केस बेस आपको रखकर चल रहे हैं। सेक्शन ए में है 1 to 20 एमसीक्यू 1 मार्क का, उसके बाद बी में हम रखे हैं 21 to 25 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक ना। और सेक्शन सी में रखे हैं 3 मार्क्स एसटीक्यू क्वेश्चन, और डी में डिस्क्राइब क्वेश्चन है 120 वर्ड्स दिया हुआ है, 100 वर्ड्स में कम से कम आपको मिनिमम देना पड़ता है। और 37 देखिए केस बेस्ड क्वेश्चन, यही है, कितना का है? 4 मार्क्स। यही जब हम अगला सेट खोलेंगे ना तो वहां पर क्या है? 2 दिए होंगे, 8 मार्क्स का दिए होंगे, ठीक ना। 2 केस बेस किसी भी हालत में देना है, लेकिन बहुत सारे जगहों पर आप देखिएगा ना तो 4 केस बेस 3 केस बेस कर दिया है। केस बेस थोड़ा सा लड़कों को आसान पड़ता है बनाने में। केस बेस का मतलब समझ रहे हैं ना? मतलब एक जनरली भाषा में उसको क्या कहेंगे? पैसेज टाइप क्वेश्चन। वो एक स्टोरी दे देगा और नीचे उसका क्वेश्चन दे देगा। हाँ देखिए, अब देखो सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, द बास्टिल वाज सिंबल ऑफ, चलिए ऑप्शन ए है डेमोक्रेसी, रॉयल पावर, इक्वलिटी, पीस। क्या होगा? जल्दी तेज बोलो। ऑप्शन बी। ओके हो गया, तो ऑप्शन बी सही है, ये आपका सही है, ठीक है। द ई स्टेट जनरल वाज कॉल्ड बाई कौन मीटिंग बुलाया था? क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये स्टेट जनरल का मीटिंग किसके द्वारा बुलाया गया था? लुई 16। अब यहां पर क्वेश्चन उठकर आ जाएगा कि कब बुलाया था? चलिए बोले, ये कब बुलाया था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ओरिजिनल कारण में ही होता था। बात समझिए, कहां से वो क्वेश्चन बन रहा है। ये बनाया था 5 मई 1789। 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था? बास्टिल फोर्ट ध्वस्त हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो गया था। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये मीटिंग कब हेल्ड किया था? 5 मई से। मीटिंग हेल्ड करने का कारण क्या था? इसका टैक्स बढ़ाना था। इसको क्या करना था? टैक्स बढ़ाने के लिए तीनों ये स्टेट जनरल का मीटिंग हेल्ड किया था। देखिए ये एक नंबर के क्वेश्चन सब होगा, कितना मतलब डिस्क्रिप्शन निकल रहा है। आगे देखिएगा, विच ई स्टेट पेड टैक्स इन फ्रांस? फर्स्ट, हाँ, विच ई स्टेट पेड टैक्सेज इन फ्रांस? थर्ड ई स्टेट, ठीक है। द जीव यूज टू लिव इन, चैप्टर थर्ड का क्वेश्चन है, द जीव यूज टू लिव इन गेटॉस, रूब्र, कोलखोज, चेका। ना, ए राइट आंसर, गेटॉस। अब देखो कैसे, चेका क्या है? चैप्टर 2 में पढ़े हैं हम लोग, पुलिस संगठन है एक रसिया का, था ना, है उसी को कह रहा है। अब आगे देखिए, बोल्शेविक केम टू बी नोन एज, 7 नंबर क्वेश्चन। गड़बड़ाइए मत। बोल्शेविक केम टू बी नोन एज, जल्दी, रेड, ग्रीन, व्हाइट, नन ऑफ दीज। रेड क्या है? ओके। द कलंग अटैक, ये आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है ये क्वेश्चन। हाँ, कलंग अटैक ये आपका चैप्टर 4 का पार्ट है, क्या कहते हैं, हिस्ट्री का, जिसमें जावा इंडोनेशिया 2 पढ़ना था हम लोग को, एक इंडिया का भी पढ़ना था। तो ये हम लोगों के यहाँ का नहीं है, ये वो उस सिलेबस का है, कट गया है। चलिए इसको बताइए, द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड ऑफ इंडिया इज, ये चैप्टर 1 ज्योग्राफी का क्वेश्चन है।
हाँ सही है, आप लोग नहीं बताए, आप लोग भी बताते रहेंगे, सही बताया है वो। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1921-29 बिगन इन जर्मनी, राइट आंसर। द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज, बट क्या लिखा हुआ है? हाँ, द हिमालयाज आर फॉर्मेड ड्यू टू कोलाइजन ऑफ, चल इसको बताना पड़ेगा। वाटर बॉडीज, टू प्लेट, रिवर, वोल्केनिक। बहुत मार मारेंगे, यूट्यूब पर जाएगा, यही करोगे। द हिमालय आर फॉर्मेड ड्यू टू कोलिजन ऑफ, कोलिजन लिखा है यार, टू प्लेट, कोलिजन लग गया तो आपको समझना चाहिए, वर्ड आपको आंसर दे दिया वहां पर। कोलिजन का मतलब क्या हो गया, बात समझ। दो को प्लेट बताए थे ना, एक प्लेट ये हो गया और एक प्लेट ये हो गया। अब पृथ्वी क्या करती है, घूम रही है, परिक्रमा कर रही है सूर्य की, है ना। घूमते घूमते कंडीशन क्या बनता है कि ये प्लेट इस प्लेट के क्या होता है, नजदीक आ जाता है। अब ये यहां जाने का कोशिश करेगा और ये यहां, इस दरमियान में क्या होता है, टकराता है। जो टकराएगा तो तीन घटना होगा, एक टूट जाता है, एक फोल्ड होगा, तो फोल्ड होगा तो क्या होगा, ऊपर की ओर, तो क्या हो गया, माउंटेन। तो वहीं क्या बना दिया, हिमालय माउंटेन। आगे चलिए, रेन शैडो एरिया लाई ऑन द, ये तो बताना पड़ेगा, है क्या बताया ना। हम्म, 12B1। चलिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज पुश फैक्टर फॉर मिग्रेशन, माइग्रेशन, एक जगह से दूसरे जगह। इसमें तो देखने से सब लग रहा है ना, पोवर्टी, बेटर एजुकेशन फैसिलिटी, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए भी लोग छोड़ते हैं क्या होगा, पोवर्टी क्या होगा, क्या होगा बाप बेटा, पोवर्टी। पोवर्टी चैप्टर है, उस पर जाइए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फटाफट। फ्रांस। लिटरेसी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू, या किताब से देख लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल ऑटोनॉमी इन इंडिया, 1935 मैंने बताया था कि 1935 पर ही हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 90% आज के डेट में रन करता है। 85% जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, एक टॉप 1935 से लिया गया है। बस समझ गया, जिसका हम लोगों ने क्या किया था, विरोध भी किया था बहुत, और सब वही डाला गया है। आगे चलिए, एक देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को नया नया मिलेगा, हो सर्सन रीजन बनाए हैं? In the question given below, there are two statements marked as assertion A. Reason R. Read the statement and choose the correct option. In India, by and large, the election are free and fair. असर्टन तो एकदम ट्रू है, ठीक। रीजन में है, क्यों रीजन में क्या बोलेगा, इन यूएसए द हिस्पैनिक शुड बी गिवन रिजर्वेशन इन द यूएस। Both A and R is true. A is true and R is false. B होगा। चलिए सही है, अब आइए।